अस्सलाम वालेकुम तमाम मेरे भाइयों को दोस्तों को यूट्यूब के चैनल पे तमाम भाइयों को मेरी तरफ से सलाम। और आज के वीडियो कुछ इस तरीके से मैं बना रहा हूँ कि कुछ भाइयों का जो है ना मुझे मैसेज आए थे कि एक तो मैसेज ये था कि भाई मेरे हैंड्राइट यानी TCL का हैंड्राइट टेलीविज़न है यानी हैंड्राइट LED है, तो उसके ऊपर मैं डिजिटल कैसे चलाऊँ। देखें, अगर आपके जो केबल ऑपरेटर है तो उसके चैनल अगर स्क्रैम्बल नहीं है तो आप केबल ऑपरेटर से मशवरा कर लें और उन बिल्कुल इन TCL के अंदर वो सिस्टम लगा हुआ है, वो चैनल बिल्कुल चला सकता है। अगर आपके पास फर्स्ट फ्रीक्वेंसी और लास्ट फ्रीक्वेंसी अगर आपको पता हो कि डिजिटल केबल के कौन सी फ्रीक्वेंसी पे वो चल रहा है। देखें, अगर आपके पास वो फ्रीक्वेंसी पता नहीं है आपको तो फिर आप ऐसे ऑटो पे तो नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि लाजमी है अगर आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है। मिसाल के तौर पे हमारे सेटअप बॉक्स हैं और जब हमारे पास वो सेटअप बॉक्स का सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो हम मैनुअल पे उसका जो है ना मैनुअल पे लगा लेंगे अपने जो मैनुअल होता है, मैनुअल पे हम लगाते हैं अपने फ्रीक्वेंसी, उसके बाद उसको सर्च करते हैं, वो सारे चैनल उसके अंदर सर्च हो जाते हैं। उसी तरीके से अगर आपके पास TCL का जो एंड्राइड LED है, अगर उस पर आप चलाना चाहते हैं वो बिल्कुल चल सकता है, उसमें नो डाउट कि ये नहीं चल सकता, बिल्कुल चल सकता है कि अगर वो चैनल स्क्रैम्बल नहीं है तो आप मशवरा करें अपने केबल ऑपरेटर से, अगर नज़दीक केबल ऑपरेटर है या किसी जगह से आपको पता है कि उनका जो है ना क्या फ्रीक्वेंसी उसका क्या है, वो फ्रीक्वेंसी अगर आपको पता चल जाएगा तो वो इंशाल्लाह वो आप जो है ना उसमें बिल्कुल चैनल चला सकोगे। अगर उसकी स्क्रैम्बल नहीं है, ये शर्त यही है कि स्क्रैम्बल ना हो चैनल। सेकंड, एक भाई ने दूसरा मैसेज किया था कि मैं मॉड्यूलेटरों को 100 पे रखता हूँ DB को, और जब बाहर निकालता हूँ जब कंबाइनर से बाहर निकलता है तो फिर उसको वो जो है ना उसको 60 तक चला जाता है उसका जो है ना DB। देखिए भाई, पहले नंबर पे तो मैंने वही मशवरा दिया था भाइयों को कि जब तक आपके मुकम्मल सारे जितने आपके मॉड्यूलेटर लगे हुए हैं तमाम मॉड्यूलेटर को आप जो है ना जो आपका मॉड्यूलेटर के बाद जो कंबाइनर लगे होते हैं, कंबाइनर से होके जब आपका स्प्लिटर में जाता है तो स्प्लिटर के आउट जो आता है जिसको आपको ट्रांसमीटर में देना है, या मिसाल के तौर पे आप किसी बूस्टर में चलाते हो, आपके पास अगर फाइबर ऑप्टिकल नहीं है, अगर बूस्टर पे चलाते हो तो आज जो आउट वापस देते हो बाहर की तरफ देते हो ना, उसी आउट की जगह पे उसी आउट पे आप अपने जो है ना DB को सेट करें। वहीं पे आप अपने DB को जो ये मौसम में जो आप सर्दियाँ आ रहे हैं इसमें आप 78 रखें, अपने DB को 78 रखें आप अपने U को और अपना V को, यानी कि एस जो मॉड्यूलेटर है वो उसको बोलते हैं V, ठीक है ना। एस मॉड्यूलेटर को आप रखें अपना 78 पे और 80 पे रखें अपने U को इस टाइम, क्योंकि ये मौसम के हिसाब से, क्योंकि मौसम काफ़ी तब्दील हो चुका है, बहुत जगह पे मौसम अभी माशाल्लाह से बहुत बेहतर है, वो गर्मियाँ नहीं है, वो गर्मियों का असर भी नहीं है और गर्मियाँ इतनी ज़्यादा नहीं है। वो एक उनका सिंपल ये तरीका है कि आप उसको बाहर से जो स्प्लिटर आपको बाहर निकलता है उसी से आप जाके ना फिर गेन को एक एक करके, मीटर आपके पास है 1 बाय 1 करके उसी तरीके से सेट करें। सिंगल वाइज करते हो तो सिंगल वाइज का देखें, मुझे मैंने कभी भी ज़िंदगी में कभी सिंगल वाइज यानी कि अपने मॉड्यूलेटर को कभी भी मैंने चेक नहीं किया है कि मॉड्यूलेटरों को, क्योंकि मेरे पास अभी तो नहीं है। जब मॉड्यूलेटर थे मेरे पास तो सिंगल पे मैंने कभी भी मॉड्यूलेटर जो है ना सेट नहीं किया था। सिंगल पे मॉड्यूलेटर सेट करने का मसला यही होता है, देखिए वो दूसरे दोस्त हैं ऐसे, मैंने कभी पूछा है उनसे किसी, वो बोलते हैं कि यार हमने सिंगल पे मॉड्यूलेटर सेट कर, भाई किस तरीके से आप सेट कर, तो बोलते हैं यार हम 110 पे रखते हैं, 110 पे जो है ना हमारा DB होता है, उसके बाद हम जो है ना उसको आउट कर लेते हैं। तो उसी तरीके से अगर आप सिंगल करना चाहते हो तो देखें, कोशिश करें, अगर 110 पे आपको मॉड्यूलेटर चला जाता है तो आप 110 पे लेके जाएं उसे, और 110 के बाद देखें कि कंबाइनर क्या निकाल रहा है। अगर कंबाइनर या आपके मॉड्यूलेटर, मिसाल के तौर पे आपके मॉड्यूलर थोड़ा वीक है तो आप कोशिश करें कि वो जो एक तो नहीं लगाना चाहे, अगर आपके बेहतरीन से बेहतरीन जो मॉड्यूलेटर है वो विनर का है, यानी अपना कंबाइनर है वो विनर का कंबाइनर है, वो सबसे बेहतरीन शाइनिंग और बेहतरीन जो रिज़ल्ट देता है। अगर मजबूरी में आपका जो DB लॉस हो रहा है, यानी कि DB में कोई मसला आ रहा है, तो PDI का जो पावर वाला मिल जाता है आपके पास, पावर वाला जो है कंबाइनर मिलता है, तो वो तकरीबन 3, 4 या 5 DB बढ़ा के दे देता है। कोशिश करें, अगर नहीं है तो वो मजबूरी में वही लगा ले। या तो आपके कंबाइनर में कोई फॉल्ट आ रहा है, अगर कंबाइनर में फॉल्ट आ रहा है, देखें कंबाइनर से होके बाद जब बाहर निकलता है तो आप बोल रहे हैं कि DB उसका लॉस हो जाता है, इतनी DB लॉस नहीं करना चाहिए,
ये बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, ये तो तकरीबन ऐसे समझो कि बहुत ही ज़्यादा लॉस हो रहा है। जबकि मिक्स होता है, मिक्स में यही होगा कि कम से कम इनको 80 पे होना चाहिए, 80 या 85 पे होना चाहिए, मगर ये बहुत ज़्यादा यानी 75 पे होना चाहिए। अगर 75 की जगह पे ये जाके 70 या 75 की जगह पे ये 60 पे चला जाता है तो कुछ ना कुछ लॉसेस है। आप कोशिश करें, या तो आप अपना कंबाइनर को चेक करें, अगर कंबाइनर में कोई इशू हो सकता है कि कंबाइनर में इशू, या तो आपके स्प्लिटर में कहीं पे इशू हो सकता है, वो भी आप चेक करें। और थर्ड, जो भाई का क्वेश्चन था, एक भाई ने क्वेश्चन किया था कि भाई मुझे जो है ना वो चलाना है, अपना IPTV चलाना है और इंटरनेट के ऊपर IPTV चलाना है लोकल। देखें भाई, लोकल IPTV आप चला सकते हो, आप बिल्कुल चला सकते हो, बिल्कुल उसका सॉफ्टवेयर मिल जाता है और काफ़ी दोस्त बनाते भी हैं। उसके लिए मशीन बनता है, वो मशीन आपको पहले बनाना चाहिए। वो काफ़ी दोस्त जो है ना वो बनाते हैं और सेल करते हैं। मशीन कौन सा होता है, मशीन आपके पास जब ज़्यादा चैनल चलाने के लिए आपको लेटेस्ट मशीन चाहिए। और जो अगर मिसाल 50 से 80 90 चैनल के लिए आपके पास मशीन थोड़ा बल्कि हल्का हो, वो भी तकरीबन 60-70 हज़ार तक वो मशीन बन जाएगा। रैम के ऊपर दारोमदार होता है, रैम अच्छे होने चाहिए क्योंकि सॉफ्टवेयर थोड़ा हेवी है। जब सॉफ्टवेयर को उठाता है वो, तो आपके, क्योंकि देखें काफ़ी ऐसे चैनल हैं कि उनका वीडियो क्वालिटी जो है ना, मिसाल के तौर पे एक MPG4 चैनल है, तो आगे से कोई लेटेस्ट सॉफ्टवेयर में कभी निकालते, कभी उसका वीडियो नहीं निकालता। जब उनको ट्रांसकोड करते हैं, ट्रांसकोड का मुराद ये है कि अब आप जब उसको चेंज करते हो ना, जब उसको चेंज करते हो उसका, यानी कि आप वीडियो रिज़ल्ट को आप चेंज करते हो, तो आपके पीसी के ऊपर दबाव पड़ता है। वो पीसी ऑटोमेटिकली आपका कंज्यूम ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। यानी जितने आपके रैम है, वो रैम बिल्कुल जो है ना वो ऐसा समझो कि वो दबाव उठा नहीं सकता है। वो मशीन जो है ना कहीं में रुक जाएगा। 50 चैनल बिल्कुल आप चला सकते हैं। आपको मशीन बनाना होगा, मशीन बनाने के बाद वो मशीन का सॉफ्टवेयर लगेगा। बहुत सारे दोस्त हैं ऑनलाइन आपको सॉफ्टवेयर सेट करके दे देंगे। उसके बाद उसका जो है वीलान है, वो वीलान को आप अपने जो है ना ऐड करना पड़ेगा अपने स्विच के अंदर, और स्विच से आप अपने OLT के अंदर भी वही वीलान डालना पड़ेगा। तो अपलिंक होगा स्विच में, और स्विच के बाद आपके जाएगा OLT में। OLT के बाद आप जहाँ पे भी देखो 2 वीलान चलाओगे, एक वीलान होगा आपका इंटरनेट का, दूसरा वीलान आपका लोकल IPTV का होगा। तो लोकल IPTV पे आप जो है ना उस दूसरे वीलान पे आपका ऑटोमेटिकली चल जाएगा। एक ही राउटर के अंदर 2 IP लगे, तो आपका एक ही वाईफाई से चला जाएगा आपके एंड्रॉयड में, और आपका वो चैनल चल सकते हैं। आप उसके अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर ही लिंक निकलता है, यूज़र पासवर्ड हर चीज़ निकलता है। आप मोबाइल पे चलाना चाहते हो, या आप किसी LED पे चलाना चाहते हो, या आप अपने रिसीवर पे किसी पे चलाना चाहते हो, या एंड्रॉयड बॉक्स पे चलाना चाहता हो, बिल्कुल चल सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मगर वो मैं नहीं बना सकता भाई, वो जो इनके जो एक्सपर्ट है वही बना सकते हैं, वही मशीन है। हाँ मशीन देखे ना, मशीन मैंने एक दफ़ा बनाया था मशीन, मगर वो मशीन मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास ऑलरेडी कंपनी का IPTV आ रहा है, तो मैं जो है ना वो उस चीज़ को नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद केबल चला रहा हूँ। तो IPTV पे मेरा कोई ऐसा कोई रुझान नहीं है। मैं कस्टमर को जो है ना, वो ऐसा नहीं है कि जब तक आपका कस्टमर खुद ना चाहे IPTV, तब आप दोगे ना, जब अगर आपके पीछे से IPTV आ रहा है और बेहतर आ रहा है तो आप दे सकते हो। या मिसाल आपके पास लोकल IPTV आप दे सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। आप अगर आपके पास वो PC बने हुए हैं आप बना सकते हो, क्योंकि मैं चला नहीं रहा हूँ, मेरे पास PC है। अगर आपको PC चाहिए बिल्कुल आप कांटेक्ट करें, मैं आपको PC सेल कर दूंगा, आप PC ले सकते हो। मैंने जितने PC बनाया था उसके अंदर पूरा सिस्टम सॉफ्टवेयर सारे कुछ ऐड है उसके अंदर। आप जाओगे जस्ट अपने डिजिटल से वो चैनल इन करोगे और जाके आउट करोगे। और फर्स्ट ये है कि IPTV अगर आपको चलाना हो तो उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए, जो चीज़ चाहिए वो है आपके डिजिटल सिस्टम। अगर आपके पास डिजिटल सिस्टम नहीं है तो आप कैसे IPTV चला सकते हो? पहले उसके लिए डिजिटल सिस्टम की होना ज़रूरी है। तो अगर आपके पास डिजिटल सिस्टम है तो बिल्कुल आप IPTV चला सकते हो, क्यों नहीं चला सकते हो। और सेकंड नंबर पे देखें ना, दूसरा एक तो जो स्ट्रीमिंग होता है अपने IPTV का, जो वर्ल्ड वाइड चलता है, अगर आप उधर से भी उठा सकते हो, मगर आप उसका जो है ना वो पेट नहीं भर सकते हो। इंटरनेट का इतना डेटा आपसे लेगा जो आप उसको जो है ना, वो आप छोटे जो यूज़र हैं, छोटे इंटरनेट प्रोवाइडर हैं, वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। अगर आपके पास छोटा एक डिजिटल सिस्टम लगाओ तो बिल्कुल दे सकते हो। इंशाल्लाह हो सकता है अब मैंने जवाब दिए, इंशाल्लाह
دیکھیں اگر کوئی اور کوشچن ہے تو انشاءاللہ میں اس کا جواب دے سکتا ہوں آپ لوگوں کو، اور انشاءاللہ کوشش کروں گا جواب دینے کا. یہ نہیں ہے کہ میں بول رہا ہوں کہ یہ میں میرے سے اوپر کوئی ایکسپرٹ نہیں ہے. نہیں، میں جتنا میرے سے ہو سکتا ہے میں اتنا بھائیوں کا انشاءاللہ خدمت میں جو بھی باتیں ہوں گا میں انشاءاللہ پیش کروں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم.